Okay. So in previous class, we have studied about response of a signal part 1, and in that case we have studied about total response and forced response and natural response. Now today I will move forward to the another type of response. Before that, in previous class we had studied about force response and natural response. ठीक है. Now we will move towards total response and impulse response. Okay, so एक मिनट रुको, mute. हाँ. So total response. So first topic is total response. Total response. So total response is nothing but the summation of my force response and natural response. Natural response. So if we define the total response with respect in mathematical equation, then whatever we are getting, suppose this is x of n, and it is fed to a system to get the output, or I can say it will give us the response, that is t of x of n, and that t of x of n is nothing but the response, and this response is known as the total response. Just a minute. The n plus fn. ठीक है. So now come to the point, put the values, that is कितना आ रहा है, that is yn हो जाएगा मेरा 2 to the power un minus 0.5 to the power n un प्लस फोर्स रेस्पॉन्स. सो यहाँ पे माइनस है पहला 2 to the power n un प्लस 1/3 0.5 to the power n un प्लस 8/3 to the power n un. नाउ सिंपल समेशन करो, दैट इज ये कटेगा माइनस 0.5 प्लस 1/3, माइनस 0.5 मतलब मेरा 1/2 प्लस 1/3 कितना रहा है, -3 प्लस 2, दैट मीन्स -1/6. सो -1/6 0.5 to the power n un प्लस 8/3 2 to the power n un. ओके, सो ये आ जाएगा मेरा टोटल रेस्पॉन्स. सो ये मेरा जनरलाइज फॉर्मेट है बिफोर पुटिंग एनी इनिशियल कंडीशन. नाउ I have to put the initial condition, and before that मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो
मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 2n आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली मेरा -1/6.5 n 2n दैट इज द टोटल रिस्पॉन्स, दैट इज द आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑल द इनिशियल कंडीशन हैज बीन अप्लाइड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। नाउ सपोज ये एक लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज तुम्हें नेचुरल रिस्पॉन्स निकालना भी बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे देखो नेचुरल रिस्पॉन्स जो निकाल रहे हो हम यहाँ पे निकाले थे लास्ट क्लास में, वो भी एक लेंदी प्रोसेस है, इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। एज वेल एज फोर्स रिस्पॉन्स निकालना भी एक लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करना पड़ रहा है, दैट मीन्स तुम्हें टोटल रिस्पॉन्स जब मिलाना पड़ रहा है तो you have to combine both the response, and to combine both the response first you have to find both the responses, so this is a very lengthy process। so इसके लिए क्या करेंगे, हम उतना लेंदी प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, alternate way to find out total response without finding forced response and natural response, ठीक है। ये ऑल्टरनेट वे टू फाइंड आउट द total response without finding forced response and your total natural response। so इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा that is y of n, ठीक है। y of n को मुझे लिखना पड़ेगा, देखो पिछला जितना भी इक्वेशन है, ठीक है, वहां पे मेरा पॉइंट क्या है, दैट इज y of n minus 1.5 yn minus 1, that is y of n equal to 1.5 yn minus 1 minus 0.5 yn minus 2 plus x of n, दैट इज माई इक्वेशन, ठीक है। मैं इक्वेशन को y of n को अलग से ले लिया हूं। ना देखो यहां पे देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है ना। यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स रेस्पॉन्स में एक बार जाना पड़ेगा, फोर्स रेस्पॉन्स में एक बार जाना पड़ेगा, बट मुझे टोटल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फोर्स रेस्पॉन्स में जाऊंगा, फोर्स रेस्पॉन्स के इक्वेशन में। तो देखो फोर्स रेस्पॉन्स का पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फोर्स रेस्पॉन्स का सिर्फ और सिर्फ, फोर्स रेस्पॉन्स कहाँ गया मेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन तक सॉल्व करूंगा, तो मेरा ऑब्वियसली फोर्स रेस्पॉन्स का आधा प्रॉब्लम सॉल्व करने तक हो गया, मतलब मेरा प्रोसेस आधा करने से ही होगा। दैट इज फोर्स रेस्पॉन्स में मैं यहां तक लूंगा, सिर्फ यहां तक लूंगा, दैट इज y of fn equal to c1 1 to the power n plus c2 0.5 to the power n plus 8/3 2 to the power n u of n, मैं सिर्फ यहां तक लूंगा, ठीक है। नाउ अब मैं इनिशियल कंडीशन पुट करूंगा, ठीक है, और जरूरत नहीं है मुझे और ज्यादा इस इक्वेशन को खींचने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, y of 0 पुट करूंगा, दैट इज y of 0 अगर पुट करूंगा तो
टू दी पावर का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 5.5 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 एंड यूएन की तब हमको यूएन की जरूरत नहीं क्योंकि यूएन है यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। सो नाउ C1 प्लस C2.5 सॉरी C1 प्लस C2 प्लस 8/3, ये मेरा इक्वेशन 1 आया। नेक्स्ट इज इसका वैल्यू पुट करूंगा y(1) में, देखूंगा C1 प्लस 0.5 C2 प्लस 16/3। मुझे दो वैल्यू चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहां तक रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशियल कंडीशन में पुट करूंगा क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो इनिशियल कंडीशन में पुट करूंगा, दैट इज y(-1) इक्वल टू 1, y(-2) इक्वल टू 0। तो y(-1) इक्वल टू 1 एंड y(-1) इक्वल टू 0 में मुझे कब मिलेगा, जब मेरा n का वैल्यू 0 आएगा। दैट मीन्स नाउ अब इस y(0) को यहाँ पे पुट करूंगा, दैट इज n इक्वल टू 0। सो y(0) इक्वल टू 0.5 y(n-1), that means n equal to 0, so y(-1) minus 0.5 y(-2) plus x(0). ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें क्या आ रहा है, y(-1) का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 1 दैट इज 1.5 माइनस 0.5 इंटू इसका वैल्यू 0 दिया है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x(0), x(n) क्या दिया हुआ है मेरा 2 टू द पावर n un। सो x(0) 2 टू द पावर 0 दैट इज 1, सो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ y(0) का वैल्यू हो गया। नाउ y(1) का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। सो y(1) कब होगा, जब n इक्वल टू इसका वैल्यू 1 रहेगा। सो n इक्वल टू 1 कब रहेगा, जब y(1) इक्वल टू 1.5 y(n-1), दैट मीन्स n का वैल्यू 1 है, दैट इज n इक्वल टू 1। सो y(1-1) दैट इज y(0) माइनस 0.5 y(n-2), n का वैल्यू 1 है, सो y(-2) प्लस x(1), ठीक है। सो नाउ y(0) दैट मच वैल्यू, दैट मीन्स 2.5, so 2.5 into 1.5 that is 1.5 into 2.5 minus 0.05, y(-2) का वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस x(1) का वैल्यू क्या होगा, x(n) का वैल्यू है 2 to the power n, so x(1) का वैल्यू 2 to the power 1, that means 2, so its value will be 1.5 and 5.5 after calculation of these things, that is 1.5, 2.5, 3.75, so 3.75 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस 2 दैट इज 5 पॉइंट, तो 3.75, सॉरी y(-1) होगा ना ये, एक मिनट को, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, n(-1) है 1 minus 2 दैट इज -1, सो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। सो 0.5 इंटू
y ऑफ -1 का वैल्यू कितना है, 1 है, सो -0.5, सो -0.5, so -0.5, 5.75 -0.5 that is 5.25. so मेरा y of 0 एंड y of 1 का वैल्यू निकल गया, y of 0 एंड y of 1 का वैल्यू निकल गया। y of 0 का वैल्यू है 2.5, y of 1 का वैल्यू है 5.25। ठीक है, सो नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन, तो फिर इसको जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये दो इक्वेशन में 1 2 में पुट करेंगे। दैट इज y ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, y ऑफ 0 का वैल्यू दैट इज c1 plus c2 plus 8 by 3 equal to 2.5. From that you will get c1 plus c2 equal to 8 for 2.5 minus 8.3, 2.5 मतलब that is minus 1 by 6, minus 1 by 6, and in equation 1, in equation 1, now in equation 2 the value becomes c1 plus 0.5 c2 plus 16 by 3 equal to 5.25. So it will become 16 by 5.25, 165, that is 12, minus 1, minus 12. Okay. So it will become c1 plus 0.5 c2 equal to minus 1 by 12. ओके, सो नाउ मेरा C1 और C2 निकल जाएगा फ्रॉम दिस टू इक्वेशन। ठीक है, तो C1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे मेरा C1 का वैल्यू यहाँ पे मेरा C1 का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। C1 वैल्यू विल बी 1 by 16, 1 by 12, C1 0 12, हाँ 12 6, हाँ C1 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड C2 इक्वल टू minus 1 by 6, that is C1 का 0 आएगा तो C2 obviously minus 1 by 6. so my force response का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, फोर्स रेस्पॉन्स का इक्वेशन -1 by 6, 0.5 to the power n plus 8 by 3 2 to the power n, and this force response is nothing but your natural response. Okay, so in that case no need to find out the sorry, not natural response, this force response is your total response. So in this case no need to find out the natural response and force response separately. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला जो सोल्यूशन है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे पहले नेचुरल रिस्पॉन्स लेना था, फिर उसके बाद आया फोर्स रिस्पॉन्स, दोनों का इक्वेशन बहुत ही लॉन्ग स्टे है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्स का इस इक्वेशन तक निकालूंगा, फोर्स रिस्पॉन्स। उसके बाद इंस्टेड ऑफ y ऑफ n आई विल पुट x ऑफ n, सॉरी y ऑफ n, आई हैव टू पुट y ऑफ n। सो मुझे जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट योर नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, सो इसका स्टेप क्या है, अब मैं स्टेप वाइज लिख ले रहा हूं। ठीक है, स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, फाइंड आउट द normal equation up to for forced response including C1 C2 dot dot dot, अगर C3 C4 हुआ dot dot dot। now second step क्या है, y of 0 y of 1 dot dot dot, अगर C3 रहा तो y of 3 रहेगा। so up to this I have to find out। ठीक है, नेक्स्ट
put the initial condition in main equation. 4 solve for the value of C1 C2 डॉट 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 C3 C4 जितना भी है. नाउ final result will be the total response. So these 5 steps you have to remember to find out the total response. So obviously मेरा जो solution है वो 50% के 50% शॉर्टेज हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स यूज नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है. इसके अलावा ठीक है ये फोर्स रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स के अलावा एक और रिस्पॉन्स है जो आगे जाके तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा. दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है. इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स. Okay, so impulse response, that means, what do you mean by impulse response? That is, it will involve impulsive response कि एक particular impulse signal में उसका response कैसे जाएगा. तो that is depend on the impulse response. Suppose मैं एक सवाल पूछूं तुमसे. ठीक है. Among the students, maybe all students know that answer, but who the students whose impulse response is better than other के वो response तुरंत करेगा, वो क्या करेगा, सबसे जल्दी आंसर देगा. दैट इज इम्पल्स. एक पर्टिकुलर इम्पल्स में वो रेस्पॉन्स देता है. इम्पल्स का जैसे मेरा ग्राफ अगर होगा तो पर्टिकुलर एक इम्पल्स में वो रेस्पॉन्स देता है. दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. एंड दैट इम्पल्स रेस्पॉन्स इंडिकेट्स द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑल क्लास. सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर तुरंत मुझे आंसर मिल रहा है तुम लोगों के एंड से, दैट मीन्स मैं ये समझूंगा कि हाँ एक स्टूडेंट अगर इतना इम्पल्सिव रेस्पॉन्स दे रहा है तो ऑब्वियसली द क्लास इज अंडरस्टैंडिंग द मैटर. दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. सो सिस्टम में भी क्या होता है, सिस्टम में इम्पल्स रेस्पॉन्स सपोज एक्स ऑफ एन यहाँ पे जा रहा है एक सिस्टम में. ठीक है. तो बिफोर गोइंग टू डिजाइन द सिस्टम हमको ये जानना पड़ेगा कि उस सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या है. जैसे तुम लोग अगर मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, ठीक है, मोबाइल फोन खरीदने जाने जब तुम मोबाइल स्टोर में जाते हो, नया फोन जब खरीदने जाते हो, जब वो तुमको अपना फोन का सेट दिखाएगा, तुम क्या करते हो, उस सेट में ऑब्वियसली सिम कार्ड भर के नेट कनेक्ट करके कॉल करके नहीं देखते हो खरीदने से पहले. ठीक है. वो क्या करता है, तुम्हें फोन का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है, दैट इज स्विच ऑन करने के कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, फोन का डिस्प्ले कैसा है, ठीक है, फोन का तुम्हारा स्क्रीन का साइज कैसा है, कैमरा का क्वालिटी कैसा है, मेमोरी स्पेस कितना है, दैट ऑल आर द इम्पल्स रेस्पॉन्स. दैट इज ये प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स है. इसके लिए मुझे सिम कार्ड नहीं अंदर इंसर्ट करना पड़ रहा है, मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे व्हाट्सएप इंस्टॉल करके व्हाट्सएप में मैसेज सेंड नहीं करना पड़ रहा है, या वीडियो यूट्यूब से वीडियो तुम्हारा डाउनलोड करके डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करके वीडियो चला के नहीं देखना पड़ रहा है फोन का डिस्प्ले कैसा है. सो दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा एक सिस्टम ओवरऑल रेस्पॉन्स कैसे देगा. सो दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स इज डिनोटेड बाय एई चेन. ठीक है. ये टर्म तुम लोग बहुत बार देखे होंगे, तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी अगर हो इस सेमेस्टर में है या पिछला सेमेस्टर में अगर था या आगे जाके होगा तो देखोगे नेटवर्क थ्योरी में एच ऑफ एन, इवन सिग्नल सिस्टम में भी तुम लोग हर जगह पे एच ऑफ एन यूज करोगे. दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स. ठीक है. सो दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स व्हिच गिव्स अ प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स एंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेस्पॉन्स एंटायर रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल बी प्रेडिक्टेड. ठीक है. अगर तुम सपोज दुकान दुकान में, ठीक है, मुझे हाँ या ना में आंसर दो. ठीक है. दुकान में तुम लोग क्या करते हो, अगर नया पेन खरीदने जाते हो,
सपोज, ठीक है, पेन खरीदने जाते हो, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग का प्रोसीड्यूर क्या रहता है पेन खरीदने का? कोई भी एक अनम्यूट करो और मुझे प्रोसीड्यूर बताओ, नॉट इन चैट बॉक्स, ठीक है? अनम्यूट करो, मैं वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। अनम्यूट करो और मुझे बोलो एक दुकान में अगर पेन खरीदने जाते हो तो तुम लोग क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करते हो? एनीवन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। अनम्यूट करो और मुझे बताओ व्हाट आर द प्रोसीड्यूर तो buy a pen from a new pen from a shop or शॉपिंग मॉल और कहीं भी दुकान से। बताओ। एक मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो अभी अनम्यूट करो और बताओ, अनम्यूट हो जाएगा। कोई भी एक बताओ। बोलो, दुकान से अगर नया पेन खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? अनम्यूट नहीं हो, अनम्यूट हो जाएगा अभी, देखो वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है, मैं उसको एक्टिवेट नहीं किया था। दुकान से अगर नया पेन खरीदते हो तो उसका प्रोसीड्यूर क्या रहता है? अगर जाते हैं तो कोई बोलते हैं कि कोई भी अच्छा एक कोई भी एक कंपनी का जैसे सैनोसॉफ्टेक हो गया या फिर कोई भी, अच्छा। तो उसका देखते हैं पहले किसी कंपनी कोई सैनोसॉफ्टेक नाम बोलते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो सॉफ्ट चल रहा है फिर Yes, पतला फिर मोटा very क्या good, very चलता good, very good, है, very जैसा good. हमको लेना है I वैसे just चेक want करते this, हैं। I just want this answer कि तुम अगर दुकान से एक पेन खरीदने हो तो तुम उस पेन से पूरा लिखने के बाद जज जज नहीं करते हो कि पेन अच्छा चलता है कि बुरा चलता है। तुम क्या करते हो, दुकानदार एक पेपर देता है, तुम जस्ट खोल के जस्ट एक ड्रॉ करते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, एक ड्रॉ करके देख लेते हो पेन कैसा चलता है, ठीक है? तो ये जो है, ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इम्पल्स है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ये तुम चेक करते हो, ठीक है? और वो चेकिंग में तुम्हारा एक जजमेंट आ जाता है कि हाँ ये पेन स्मूथ चलता है, इसका काली बहुत अच्छा है, इसका इंक बहुत अच्छा है, देन यू विल बाय दिस पेन एंड दैट इम्पल्स, ये जो कुछ सेकंड का ये जो पेन का रेस्पॉन्स रहा, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके पेन का एंटायर क्वालिटी जज होता है कि ये पेन कैसा है, ठीक है? सो दैट इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स इन केस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। So next class we will do some problem related to impulse response, that is convolution, correlation, autocorrelation, ठीक है? तो impulse response is very much important because अगर हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तुम एक अगर फोन डिजाइन करते हो, फोन मैन्युफैक्चर कंपनी अगर एक फोन डिजाइन करता है, तुम अगर एक फैन का इलेक्ट्रिशियन जो है, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन घर में वायरिंग जब होता है, देखोगे जब फैन का वायरिंग, फैन का कनेक्शन लगाता है तो सिर्फ एक बार बस स्विच ऑन करके देख लेता है फैन घूम रहा है कि नहीं, फिर तुरंत ऑफ कर देता है। ये नहीं कि स्विच ऑन करके 24/7 वो फैन को घूमता हुआ ही देखे वो इलेक्ट्रिशियन। तो वो जैसे ही स्विच ऑन करता है, फैन जैसे ही रोटेट होने लगता है, वो इम्पल्स रेस्पॉन्स देता है, और उस रेस्पॉन्स को देख के वो इलेक्ट्रिशियन समझ लेता है कि हाँ मेरा वायरिंग कनेक्शन ठीक ठाक है। So that is very much important for in designing any system to check the impulse response. And our next class, from our next class, we will consider the impulse response with the input signal कि x of n जहां पे भी है वहां पे मैं एक h of n पैरामीटर इंक्लूड करूंगा, and how we will include it we will see in the next class. So for this class, any doubts from your end? Have you any doubts from your end? If you have any doubts, raise your hand. If not, message me or unmute yourself and tell me, sir, I don't have doubts. So I will conclude the class. Have you any doubt?
यस और नो, जस्ट मैसेज में रिप्लाई करो, वही चलेगा। हैव यू एनी डाउट्स? सर नो सर प्रीवियस क्लास का नोट्स अपलोड कर देते सर हाँ, व्हाट्सएप प्रीवियस पर। क्लास का नोट में अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास। मैं दो क्लास का लगातार दो क्लास का, आज का क्लास और प्रीवियस क्लास का नोट्स अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस क्लास क्या हुआ था, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू छूट गया था। ठीक है, आफ्टर दैट एक लंबा छुट्टी था, तो आई वॉज नॉट अवेलेबल। सो ना, आफ्टर दिस क्लास आई विल अपलोड बोथ द क्लास नोट्स। ओके ओके, थैंक यू ऑल। आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास। हाँ,